ओके, तो क्वेश्चन ये था, आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में 1 मिनट समय नहीं, 30 सेकेंड का समय लगना चाहिए। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो फिर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो दूर दूर तक कहीं नहीं निकलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में टाइम लिमिटेशन होता है इसमें। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कितना 20 सेंटीमीटर दिया गया था ना, तो इसकी फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाएगा या निगेटिव? निगेटिव। निगेटिव, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये मान लो फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे पॉइंट ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेशन बतानी थी। अब जितना हम बता रखे हैं उसके हिसाब से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। मतलब अगर चीजें याद रखोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है ये तुम पता कर लोगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर कोऑर्डिनेट बोला जाए तो कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे? 20 and 0 -20 -20, एंड फोकस का कितना लिखोगे? -10, तो तुम्हारा आंसर जो है ना इसी के बीच में आना चाहिए, -20 से लेके -10 के बीच में आना चाहिए, तो तय है। अब कुछ लोग इसमें 8 आंसर कर रहे थे, कुछ 15, कुछ 40 ऐसे आंसर कर रहे थे, तो सीधे गलत है वो तो सीधे गलत है कि अगर साइन के साथ आपको अगर कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो साइन के साथ डालना है उसको। और यहाँ इसका दिया गया है -40 and 0, तो इसको निकालने में कितना समय लगेगा? जितना समय हमको 1/v + 1/u = 1/f करने में लगेगा। 1/v निकालना है, u के बदले में -40 डालना है, और इसके बदले में -1/10 डालना है। अब यहाँ पे 1/v = 1/40 - 1/10 लिखना है, ऊपर 4 लिखना है, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करनी है, नीचे 40 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे ये -3/40 आ जाएगा, तो v की वैल्यू -4/40/3 ये आ गई। देख लो, क्या 30 सेकेंड से ज्यादा लगा क्या? बोलो। नो सर, नहीं लगा। जबकि मेरी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, मेरी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, तब हमको 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगा है। और तुम लोगों को तो एग्जाम देना है, तुम लोगों का कैलकुलेशन हमसे कई गुना फास्ट होना चाहिए। तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कैलकुलेशन हमसे कई गुना फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना है, तो बस टीच करना है, बताना है लोगों को। अब ये कहाँ हो जाएगा देख सकते हो, 40 ये कहाँ है, इसको डिवाइड करोगे ये -13.3 आएगी नहीं आएगी? यस सर। तो 13.3 कहाँ? यहाँ पे, यहाँ कहीं 15 होगा, 13.3 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये A' इसकी इमेज हो जाएगी। अब क्या ऐसे ही क्वेश्चन क्लासरूम में मुझे प्रैक्टिस कराने होंगे क्या? नो सर। नहीं, लग तो रहा है कराने पड़ेंगे, लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग का गलत था आंसर। नहीं तो 40/3 नहीं चलेगा ना, 40/3 तो इधर हो गया, 40/3 कोऑर्डिनेट जब पोल से इधर हो गया, यहाँ पे यहीं में थोड़ी ना बन रहा है। 40/3 नहीं, -40/3 बोलना पड़ेगा, बिल्कुल साइन के साथ, अगर कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। हाँ, अगर पूछा जाता कि पोल से कितनी दूरी पे है, वहां पे 40/3 तुम्हारा चल जाता, लेकिन उसमें 40/3 पोल से पॉजिटिव भी हो सकता है, और 40/3 इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, और दूरी में चल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, कोऑर्डिनेट में एग्जैक्ट को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बता चुके हो तो अब मुझे एक और बताओ कि एक और ऑब्जेक्ट है बी पे, एक और ऑब्जेक्ट है बी पे, और इसकी कोऑर्डिनेट जो है -50 है, तो मुझे इसका इमेज लोकेशन बी डैश कहां पे होगा ये बताना है। जल्दी जल्दी, 1 मिनट का समय है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी लिख डालो, जल्दी से सब लोग लिखेंगे, जल्दी से सब लोग इसका कोऑर्डिनेट
माइनस कौन सा वाला -50 पे है? हाँ -50 पे पी ऑब्जेक्ट जिसका इमेज कोऑर्डिनेट बताना है। चलो एक आंसर आ गया, 2 भी आ गया, 3 आ गया, 4 आया, 5 आ गया, 6 आ गया और सब सही सही आ रहा है। वेरी गुड। 7, वेरी गुड। 8 और अब तक जो आया सब सही आया है। 9 सही आया है, 9। अभी जिन लोगों का आया सबका सही है। 9, बस 9। 10 सही है। सर कोई क्वेश्चन दिए हैं क्या? क्वेश्चन दिया है ना कि बी जो है ऑब्जेक्ट जिसका कोऑर्डिनेट -40 है उसकी इमेज कोऑर्डिनेट बतानी है। ये सही है, रूपाली का सही है। साक्षी गलत हो गया, उल्टा करके आएगा ना। तुम 1/3 बता रही हो साक्षी, हम भी पूछे हैं, तुम 1/3 बता रही हो। अच्छा, तो अब इससे एक आइडिया लग सकता है। नहीं, उज्जवल गलत है, उज्जवल गलत है, अंकिता सही है, आकाश का सही है। उज्जवल फिर तुम पॉजिटिव लिख दिए हो और पॉजिटिव में तुम गलत लिखे हो। यस गलत है, फॉर्मूला सही से अप्लाई करो। यही फॉर्मूला है 1/b 1/u = 1/f लगाना है। u के बदले में कितना डालना है? -50 डालना है। f के बदले में -10 डालना है और v कितना है निकालना है। ये तो 10th क्लास में खूब प्रैक्टिस किए होगे। सही है। तो मुझे मेरे ख्याल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे गौरव तुम्हारा गलत आ रहा है ना, गौरव तुम्हारा भी गलत आया। इसके कहाँ से 16.6 ला रहे हो? और उज्जवल दोनों का सेम आंसर आया, दोनों मिला के बना रहे हो क्या? हर्ष सही है। और इसी में अप्लाई करोगे ना, सेम इसी में अप्लाई करोगे तो इसकी जगह पे लिख दोगे कितना? -50 आ जाएगा। और ये तो -10 रहेगा, तो यहाँ चला जाएगा कितना? 50 आ जाएगा। यहाँ 50 चला जाएगा तो अब ये 5 होगा। विनीत सही है, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और यहाँ 50 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो 50/4, 50/4 कितना हो जाएगा? -12.5। 50/4 अगर हम करेंगे तो 50/4 जो हो जाएगा ये आ जाएगा 25/2, तो -12.5। ये उसकी इमेज लोकेशन हो जाएगी। ये क्या हुई? उसकी इमेज लोकेशन। ठीक है, तो बताओ ये ए के राइट में होगा कि ए के लेफ्ट में होगा? सॉरी, ए डैश का जो ए का जो इमेज है ए डैश, उसके लेफ्ट में ये पॉइंट होगा कि ए के राइट में ये पॉइंट होगा? राइट Left में, राइट में सर, राइट में होगा। सॉरी, ए डैश के राइट में। राइट में, यहाँ कहीं ये पॉइंट हम ले लेते हैं, तो यही क्या हो गया? बी डैश हो गया। क्लियर है ये? अब अगर सपोज करो, अब अगर हम सपोज करें कि ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट होता, ए से बी तक एक क्या होता? ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट होता, तो क्या होता? इसकी इमेज कैसे होती? कुछ ऐसी होती कि नहीं होती? यस Yes. सर। A और ये तो तय है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनती है। इस बात पे हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं है? यस सर है। यहाँ ए से लेके बी तक तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो उन सारे पॉइंट का जब इमेज बनाया जाएगा तो यहाँ पे वो ए डैश और बी डैश के बीच में आ जाएगा और यही इसकी इमेज हो जाएगी। अब यहाँ पे इमेज कैसा है? इरेक्ट इन्वर्टेड। अब इस केस में नहीं बोल सकते हैं, है ना? इस केस में इरेक्ट इन्वर्टेड बोलना सही नहीं होगा, लेकिन चाहो तो तुम बोल सकते हो। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है ना? इन्वर्टेड है, उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाएगा? नॉर्मली मैग्निफिकेशन में तो हम इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट करते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट नहीं होगा, यहाँ होगा इमेज लेंथ, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes. तो Yes, अब देखो यहाँ जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे? लिखेंगे माइनस और ऊपर में लिखा जाएगा, जैसे मान लो इसका ये जो है
ये था u1, a की जो वैल्यू थी कितनी थी, ये u1 थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो a डैश आया है वो आया है v1 आया है। b की वैल्यू कितनी थी, u2 थी, तो इसके बदले जो आया है वो v2 आया है। तो यहाँ पे अगर इमेज लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ऐसे लिखा जाएगा मैग्निफिकेशन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यहाँ सर यार मैं दोनों का बराबर होगा क्या, नो सर, बात तो बराबर ही होगा। बोल रहे थे कि ए का और बी का निकाल के जो हाँ, कोई नहीं इमेज कर सकते डिस्टेंस हो आया उसको माइनस कर ले। तुम ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यहाँ पे u1 एंड यहाँ पे u2। क्लियर है ये? Yes. कोई दिक्कत इसमें? तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें भी तो साइन के साथ ही लेना पड़ेगा ना हाँ, अंदर ये में? साइन के साथ लगाया हुआ है ना, माइनस साइन लगाया हुआ है। नहीं तो अंदर में कौन सा? हाँ, ये अंदर में सारी वैल्यू साइन के साथ ही ली जाएगी, v1 v2 u1 u2 सब साइन के साथ ही लिया जाएगा। यस सर। तो मेरे ख्याल से इस मैग्निफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी समझने में, एग्जाम्पल के साथ बताएं। कॉनकेव वाले में नहीं होती, कॉन्वेक्स वाले में ज्यादा होती है। क्या कॉनकेव वाले में? कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है दिक्कत? वहां भी कुछ ऐसा ही बनेगा ना वहां। ठीक है, चलो वहां भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हटाएं इसको। तो सर ऐसे तो ठीक रहता है, मतलब कॉन्वेक्स वाले में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे। अभी एक कॉन्वेक्स का भी करा दें। यस सर। चलो देख लो, चलो देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, यहाँ पे अगर मेरे पास ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ तो एक ही पोजीशन होता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ये पोल है, ये मान लो फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाला गया है, इस तरीके से, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट डाला गया है। वही कहानी लेते हैं फिर से हम। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस इसमें माइनस में नहीं होगा। और एक ऑब्जेक्ट डाला गया है ए, और ये बी है, तो ए की कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कितना, ये ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, मतलब इधर हो जाएगा -40 एंड 0 हो जाएगा। और बी की कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -30 एंड 0। तो तुम्हें इसकी जो इमेज बननी है वो कहाँ बनेगी वो बताना है। तो अब जो प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से बता सकते हो ना इमेज कहाँ बनेगी, किसके किसके बीच में बनेगी, इमेज किसके किसके बीच में बनेगी, पोल और फोकस, है ना, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। एंड इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल होगा तो वर्चुअल में कैसे बनेगा बताओ, इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। हाँ, बना के जरा देखो, तो बना के जरा देखो। जरा बना के देखो कि सेम बन रहा है, मतलब कैसे बनेगा ये। तो बनाने के लिए सबसे पहले इसका a डैश निकालो कोऑर्डिनेट, और b डैश निकालो कोऑर्डिनेट। a डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा एंड b डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो a डैश के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/v 1/u 1/f। तो 1/v लिखा जाएगा, और ये कितना होगा प्लस 1/u। 1/u में क्या लिखोगे, 1/-40 लिखोगे, और 1/f कितना 1/10 होगा।
अब ये निकालना है किसके लिए, ये निकालना है ए डैश का कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ से 1/b इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10 आ जाएगा। यहाँ 4 करो, इसको 40 कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/8, सॉरी 5/40 आएगा, और 5/40 आएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 होगी, 80। यस सर। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है, फोकस का कोऑर्डिनेट है 10 0, और ये पोल तो तुम्हारा 0 0 पे हो गया। तो 8 0 कहाँ पे होगा, तो 8 0 यहाँ कहीं पे होगा, 8 0 यहाँ कहीं पे हो जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, यस सर। इसको तो हम पीछे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ये ए डैश आ गया। अच्छा, बी डैश का कोऑर्डिनेट बताओ, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखोगे? 7.5। हाँ 7.5 से थोड़ा कम होगा। 7.5 आया। 7.5 आया। देख लो ये कितना है, ये है 30। तो ये आ गया, बी डैश के लिए निकालेंगे 1/b प्लस 1/-30 और इक्वल टू 1/10 आ गया। 1/b इक्वल टू 1/30 प्लस 3/30 आ गया। 3/30 कितना हो जाएगा, 4/30 आ गया ये। तो b की वैल्यू 30/4 हो गई, और 30/4 7.5 हो गई। तो ये जो यहाँ पे आ गया, b यहाँ पे आ गया, b डैश यहाँ पे आ गया 7.5। तो इस तरीके से इमेज बन जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा ये। अब अगर हम a का लेते हैं u1 और इसकी लेते हैं u2, तो इसका आ जाएगा v1 और इसका आ जाएगा v2। अगेन मैग्निफिकेशन हम यही लिखेंगे, माइनस v2 v1 अपॉन u2 u1 लिख देंगे, या फिर m इक्वल टू माइनस v1 v2 अपॉन u2 u1 माइनस u2 ये लिख देंगे। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं इस पे, जो एससीबी में दिया गया ऐसा क्वेश्चन। एक मिरर है, कौन सा मिरर, इस तरीके से मिरर रखा हुआ है, और उसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर ली गई है। तो ये कहीं फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तुम्हें बताना है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, ये यहाँ पे है ABCD ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इसमें क्या दिया गया है कि AB इक्वल टू CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी इमेज बननी है, उस इमेज का लेंथ कितना होगा टोटल, ऐसा ही ना इसी में क्वेश्चन, इमेज लेंथ कितना होगा टोटल, ये निकालना है। एससीबी में क्वेश्चन है ऐसा, इमेज लेंथ कितना होगा। ठीक है, कर देते हैं, रुको। हो गया? ABCD पूरा का पूरा इस तरीके का 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखा गया है,
तो जो इसका इमेज बनेगा उस इमेज की टोटल मतलब लेंथ, जैसे यहाँ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसकी लेंथ होगी 5 + 5 और 10, इसकी लेंथ 20 होगी ना। यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10 और फिर यहाँ से यहाँ तक 5, इसकी जो लेंथ हो जाएगी 20 हो जाएगी। उसी तरह पूरा का पूरा जो इमेज को तुम मेजर करोगे तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, नहीं 5 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर की लेंथ। बनेगा कि हम सॉल्व करें? सर बना रहे हैं। ये तो 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। अरे 5 कैसे आएगा, 5 तो खाली तुम्हारा सीडी हो जाएगा, 5 बार तो गलत आ रहा है ना, देख रहे हो ना सीडी जो है। बता रहे हैं हाइट में। अरे पूरा लेंथ कैलकुलेट करना है, पूरा लेंथ। जैसे यहाँ पे तुमको ऑब्जेक्ट लेंथ अगर बोला जाए तो ऑब्जेक्ट लेंथ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट लेंथ मतलब जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट लेंथ बोलना है ना, ऑब्जेक्ट लेंथ मतलब अच्छा, मतलब AB + BC + CD को बोल AB + BC + CD, ये टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसी तरह जो इसका इमेज बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा, देखो हम इमेज एक रफली बना रहे हैं। इमेज कुछ ऐसा बनेगा रफली, इमेज ही बना के देख लेना है। इस तरीके से बनेगा, से यहाँ से एक ये इस पे डाल दिया, एक इस पे डाल दिया और एक इस पे डाल दिया। इस तरह का इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? यहीं पे इसका CD डैश आएगा, ये B डैश आएगा और ये A डैश आएगा। तुम्हें बताना है A डैश B डैश प्लस B डैश C डैश प्लस C डैश D डैश, ये कितना होगा, ये है इमेज लेंथ। दिस इज इमेज लेंथ, ये बताना है। लेंथ बताना है, लेंथ नेगेटिव में ना आएगा ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है। जो भी आएगा वैल्यू उसका तुम मॉड 2.5 कैसे होगा, 5 सेंटीमीटर तो कम से कम होगा ना। लॉजिक लगाओगे तो 5 सेंटीमीटर तो कम से कम होगा। C डैश, हाँ तो C डैश 12.5 पता नहीं अब वो, हाँ 12.5 हो सकता है। C डैश D डैश का लेंथ कितना है? तो 12.5, हाँ हो सकता है 12.5 हो सकता है। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट दिए थे उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में हो सकते हैं, 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में हो सकता है। बट इस बार की चिंता नहीं है, इस बार तो रिफ्लेक्शन हटा दिया सीबीएसई से, इस बार नहीं पूछेगा। हाँ इस बार रिफ्लेक्शन पूरा हटा दिया सीबीएसई से, खाली रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया। उल्टा ही कर दिया है। उल्टा क्या मतलब, रिफ्लेक्शन 10th में पढ़ाता है तो रिफ्लेक्शन हटा दिया, रिफ्लेक्शन कम पढ़ाता है तो रिफ्लेक्शन रखा है। पता है उसके माइंड में क्या है। रिफ्लेक्शन इस बार सिलेबस देखोगे ना तो रिफ्लेक्शन पूरा हटाए हुए, बट कंपटीशन से नहीं हटाया है, तो कंपटीशन में तो रहेगा ये क्वेश्चन, हो सकता है। करें सॉल्व? अरे क्या करोगे ना, पार्ट वाइज सबका इमेज बनाओ, पार्ट वाइज सबका इमेज बनाओ। ये इस तरीके का फिगर नहीं है, ये इस तरीके का फिगर है, ये AB है, फिर BC है, फिर CD है। तो एक चीज तो तय है कि CD का इमेज कहाँ बनेगा, वहीं पे नीचे से इन्वर्ट, वहीं पे नीचे बनेगा ना। CD को तुम मान सकते हो एक ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर का है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। तो जब भी कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है उसकी इमेज भी वहीं बनती है और सेम लेंथ होता है। ये हम चीख के बताए हुए हैं,
तो अगर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है तो C डैश D डैश में कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सीधे 5 सेंटीमीटर ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये चीज क्लियर या नहीं? यस सर। क्लियर। और फिर जब तुम कैलकुलेट करोगे BC का लेंथ तो C उसके लिए लोगे तो C कहाँ बनेगा? वहीं बनेगा ना। तो खाली तुमको B की कोऑर्डिनेट, B की जो कोऑर्डिनेट है वो उसका इमेज कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो B का इमेज कोऑर्डिनेट B डैश ये कैलकुलेट कर सकते हो ना, अभी बनाया जब फॉर्मूला से। तो कैसे B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? -15। हाँ, तो B जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है 10, फोकल लेंथ का दुगुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ का कोऑर्डिनेट -10 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट -20 and 0 हो जाएगा, और वहां से CD की लेंथ 20 सेंटीमीटर दी गई है, CB की लेंथ, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से 20 ऐड करके 30 आएंगे, तो कोऑर्डिनेट में -30 and 0 आ जाएगा। और अभी इसको कैलकुलेट किए थे, कितना आया था ये B डैश? अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे कितना आया था B डैश का कोऑर्डिनेट? अब ये क्वेश्चन नहीं किए थे कि कितना? 15। सर तो वहाँ तो सर B का है कॉन्वेक्स, -15,0। यहाँ पे -15 आ रहा है, वहाँ पे 7.5 है। यस सर -15 आ रहा है। अच्छा -15 आ रहा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लो। अगर वहाँ अच्छा उसमें 40 वाला कैलकुलेट किए थे तो यहाँ कैलकुलेट कर लो ना B डैश के लिए। हाँ, तो उसमें तो इसके लिए कैलकुलेट कर लो, 30 सेकंड से कम समय लगेगा। 1/V - 1/30 इक्वल टू 1 कितना -10 कर दोगे, तो 1/V इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली देखो, अब डायरेक्टली अगर ऐसे दिखा था ना तो एक और फॉर्मूला हम बताए हुए हैं। यस सर। कौन सा वाला? डायरेक्टली उसको अप्लाई करो। V इक्वल टू -V। UF and U - F, यही बताए हुए हैं ना। यस सर। ये कितना हो जाएगा? डालो से वैल्यू, ये -30 इंटू -10 लिखोगे डिवाइडेड बाय -30 और कितना +10 लिख दोगे कि नहीं? तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर तो 300 हो गया, और नीचे कितना आ गया? -20 आ गया, ये कटा, और ये से -15 आ गया। मतलब इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो गई? -15 0 हो गई। तो इसकी कोऑर्डिनेट -15 0, इसकी कोऑर्डिनेट, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ B डैश C डैश कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक लेंथ हुआ ये वाला 5 सेंटीमीटर का, और ये लेंथ भी हुआ 5 सेंटीमीटर का, तो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर पे हम लोग पहुंच गए। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसकी, तो इसका तो तुमको V पता चल ही चुका है कहाँ बनेगा, तो इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा इसका? -V/U। -V/U लिखोगे, तो ये लिखोगे मैग्निफिकेशन का मॉड से लिखते हैं, तो मॉड कितना आएगा? ये आएगा V कितना है? 15 है, 15, और U कितना है इसके लिए? 30 है कि नहीं है? 30। तो मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा 1/2, मतलब इमेज साइज ऑब्जेक्ट हाइट से हाफ हो जाएगी। तो इमेज हाइट कितना है? 1.5 है, तो यहाँ पे A डैश B डैश जो हो जाएगा, A डैश B डैश, वो हाफ इंटू AB हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू 5, 2.5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर आएगी। 12.5 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। और ये मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आया? आया सर। यस सर। मेजोरिटी लोग को नहीं आया होगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। आया सर। आया तो फिर क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाता है? बनाए सर कॉन्वेक्स आया वाले तो में तो हो गया हुआ है कुछ। 30 क्वेश्चन में कितने नंबर लाए हो? मतलब 20 क्वेश्चन में कितने नंबर लाए हो? फिर एग्जाम में कैसे होगा? तो अब इसमें एक और चीज देख लो, वो तो था तुम्हारा लैटरल मैग्निफिकेशन का एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में होगा कि अगर देखो, अगर लैटरल मैग्निफिकेशन बड़े ऑब्जेक्ट का निकालना है तो इसी तरीके से निकालोगे, लेकिन वही लैटरल मैग्निफिकेशन काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट का है ना,
ये जो है, पर ये कौन सा एक्सियल मैग्निफिकेशन, लेटर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए है तो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, अब जैसे हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था ml इक्वल टू माइनस v2 v1 अपॉन u2 u1। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट काफी छोटा होगा, जैसे मान लो इसका पॉइंट जो है 10 सेंटीमीटर पे है और एक 10.001 सेंटीमीटर पे है, हम मैग्नीफाई करके इसको बता रहे हैं, यहाँ पे इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मान लो ये u1 है और ये u2 है, तो u2 माइनस u1 ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.001 होगा कि नहीं होगा इस केस में? यस सर होगा। ये काफी छोटा लेंथ है कि बड़ा लेंथ है? छोटा लेंथ है। ये काफी छोटा लेंथ है। तो जब स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो इस चीज को रिप्लेस कर देंगे हम लोग dv से और इस चीज को रिप्लेस कर देंगे du से। मतलब ये डिफरेंशियल चेंज होगा लेंथ का दोनों का, मतलब उस केस में ml हो जाएगा माइनस du अपॉन माइनस dv अपॉन du। ये ठीक है? यस सर। अच्छा, अब जब ये आ गया तो इससे एक और फॉर्मूला निकाला जा सकता है, कहां से? मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो हम लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। देखो 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f लिखते हो, तो v की पावर -1 u की पावर -1 इक्वल टू 1 बाई f लिखें तो कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा इसको ना तुम डिफरेंशिएट कर दो, इसको, इस पूरे टर्म को d अपॉन du लगा दो इधर, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा d माइनस अपॉन du प्लस du माइनस 1 अपॉन du, और ये तो 0 हो जाएगा ना? यस सर। क्योंकि किसी भी मिरर के लिए फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज लोकेशन क्या कर सकता है? वैरी कर सकता है। अब जरा बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -1 बाई v स्क्वायर, -1 बाई v स्क्वायर dv अपॉन du होगा, एंड ये जो हो जाएगा -1 बाई u स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से dv अपॉन du कितना हो जाएगा? माइनस v स्क्वायर u स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन गया ml, जिसको हम माइनस ये लिखते हैं, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे ये आई है, तो ये माइनस ऑफ माइनस दिस मच आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? ये जो है ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर है ये? बट ये वैलिड सर हम लोग चाहते तो इसको प्लस भी तो कर सकते थे, पहले ही माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो। इसको प्लस करते हैं? नहीं, इसको प्लस नहीं, जो है ये फॉर्मूला वही है। तो यहाँ जो ये किसके लिए होगा? ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, हम ये लिखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, ml इक्वल टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, एंड ml इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन du। मोस्ट ऑफ टाइम इसी को इस्तेमाल करोगे, और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, v स्क्वायर u स्क्वायर, इसके बारे में। ठीक है ये? यस सर। चलो फिर आज की कहानी यहीं तक है। में बनेगा क्या आगे? एक समय क्या करके निकालना होगा। क्या नो सर कुछ नहीं। पूछ, क्या पूछ रहे थे? नो सर बोल रहे थे कि HCR में बनेगा कि नहीं, अब तो रिफ्रैक्शन वाला है ना। वो तो रिफ्रैक्शन है। यस सर।
अभी तो रिफ्लेक्शन चल रहा है ना, तो बस इसमें अब मैग्निफिकेशन और अब वही इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी निकाल के रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन चलेगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि वो जो हम